Hello, this is a lecture on topic numericals on measuring instrument, ammeter and voltmeter. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक है। ये जो है ये है सिंबल ऑफ एमीटर। इस सिंबल में G is galvanometer, Ig is the maximum current passing through the galvanometer and showing full scale deflection. S is small and suitable shunt connected parallel to the galvanometer. I is the current value to be measured. At junction A, it is divided into current for current for full scale deflection is allowed to pass through the galvanometer. The remaining current is diverted and this galvanometer is kept without the damage. These are the formulae for that. Point A and point B are common potential for galvanometer and shunt. I is divided into two, Ig and Is. So I is equal to Is plus Ig. Potential difference between point A and B is what? Product of current through shunt and shunt itself. And equal to product of current through galvanometer and galvanometer resistance. Right? Okay. तो यहाँ से शंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा? ये वाला शंट करंट इज ऑल शंट इज इक्वल टू व्हाट? ये S इज इक्वल टू व्हाट? ये फॉर्मूला है, इक्वेट करो तो S इक्वल टू Ig अपॉन Is इंटू G। ये दोनों इक्वेट करेंगे ना तो S इज इक्वल टू Ig G अपॉन Is। तो नीचे का जो Is है ये रिप्लेस बाय I माइनस Ig। तो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन डिसाइड द सुटेबल शंट। पैरेलल में क्या होता है? करंट इज डिवाइडेड इन डायरेक्ट करंट इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन। करंट इज डिवाइडेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर आपको करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आई। राइट? ओके। करंट थ्रू शंट अगर चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस, इसका अपोजिट ये रहेगा टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट। ये दो फॉर्मूले हैं। सिंस galvanometer resistance and shunt resistance are in parallel, so their equivalent gives you resistance of ammeter Ra is equal to Sg upon S plus G। ये parallel combination का equivalent है। ये shortcut method के लिए अगर current to be measured is integral multiple of current for full scale deflection, ये situation रहेगा given numerical में, तो शंट आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। यही फॉर्मूला है 3 नंबर का जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है। खाली ये जो I की जगह N टाइम्स Ig सब्स्टिट्यूट करो, Ig कॉमन ले लो, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है। क्लियर? ओके। अगर I इज N टाइम्स Ig रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना रहता है? G बाय N हो जाता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन how many times the current range is increased, that much times the resistance should be what? Decrease। जैसे आपको करंट डबल करना है तो रेजिस्टेंस आधा करना पड़ेगा। ये सिंपल फॉर्मूले फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट यूजिंग एमीटर और सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ लार्ज एंड सुटेबल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करो, देन इट इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर। राइट? इसमें करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? Ig। और पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर इज व्हाट? VAB। तो VAB इज इक्वल टू व्हाट? V ले लो, सिंबल बदला है, IG और टोटल रेजिस्टेंस है G प्लस RS। तो ये आ गया। फिर RS के लिए यही फॉर्मूला RS के लिए रीराइट करो, V अपॉन IG माइनस G। राइट? ऐसे भी लिख सकते हो। But this is the potential difference for full scale deflection.
क्योंकि ये प्रोडक्ट है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का। तो यहाँ आई जी की जगह वी जी अपॉन जी सब्स्टिट्यूट करो उल्टा यहाँ पे। तो 3 नंबर का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी वी अपॉन वी जी माइनस 1। ये रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आर एस और जी का। इफ V इज इक्वल टू एन टाइम्स वी जी, अगर ऐसे शॉर्टकट है, जो मेजर करना है वो एन टाइम्स वी जी है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो आर एस का वैल्यू आएगा जी एन माइनस 1, आर एस का वैल्यू आएगा जी एन माइनस 1। या पोटेंशियल डिफरेंस का रेंज अगर आप एन टाइम्स बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी एन टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सिमिलर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। मिलियमीटर हैज रेजिस्टेंस 9.8 ओम, मतलब जिसे कन्वर्ट करना है इसका ये रेजिस्टेंस, ये कैपिटल जी रहेगा। इट गिव्स यू अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 10 मिली एम्पियर करंट। कन्वर्ट करने का पहला मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर इज व्हाट, 10 मिली एम्पियर, तो ये आई जी रहेगा। हाउ विल यू यूज इट टू मेजर 500 मिली एम्पियर करंट, ये रिक्वायरमेंट है आई। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा पहला वी जी, आई जी और कैपिटल जी, रिपीट करता हूँ, वी जी, आई जी और कैपिटल जी, इन तीनों में से दो अगर प्रोवाइड करेंगे तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। मतलब अभी वो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, अभी वो कितना मैक्सिमम करंट मेजर करता है, अभी वो उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस है 10 मिली एम्पियर, अब भी मेजर कर रहा है, रिक्वायरमेंट है 500 मिली एम्पियर। ये हो गया कैपिटल जी, ये हो गया आई जी और ये हो गया आई, राइट। ओके, ये आ गया डेटा यहाँ पर। तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर, it can be converted to ammeter by connecting small and suitable resistors। तो ये फॉर्मूला है, IG कितना है 10 मिली एम्पियर, 500 माइनस 10 इंटू ये 9.8, तो ये हो गया 10 अपॉन 490 इंटू 10, ये 98 अपॉन 490, मतलब 1/5, 2.2 ओम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है अल्टरनेट मेथड, या करंट टू बी मेजर कितना है 500, अभी कितना मेजर कर सकता है 10, डिवाइड करोगे तो हम लोग करंट का रेंज 50 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग करंट का रेंज 50 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो शंट कितना लगेगा, शंट लगेगा जी अपॉन एन माइनस 1, इस फॉर्मूला से, राइट। 9.8 अपॉन 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 वापस से। ये दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल होता है सेकंड मेथड, राइट। दूसरा एग्जांपल, a galvanometer of resistance 200 ohm gives a full scale deflection for a current of 5 milliampere। ये अभी का रेजिस्टेंस है, अभी ये मैक्सिमम करंट IG कितना मेजर कर सकता है 5 मिली एम्पियर। हाउ विल यू यूज इट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है सो दैट इट कैन मेजर 10 वोल्ट, ये रिक्वायरमेंट। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट लार्ज एंड सुटेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला है। आर एस इज इक्वल टू कितना रिक्वायरमेंट है 10, आई जी कितना है 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का 200, तो ये हो गया 2000 माइनस 200, तो 1800 ओम आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगला अल्टरनेट मेथड भी जा सकते हैं, राइट। वीजी ये अभी का रिक्वायरमेंट है,
वी अभी का रिक्वायरमेंट है। अब भी देख लो कि वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है वी जी। ये तो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ये हम लोग आई जी इंटू कैपिटल जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 10, आई जी कितना है 5 मिली एम्पियर, जी कितना है 200। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 200 इंटू 5 1000 हो गया। 1000 और 10⁻³ कैंसिल, 10 बच गया। तो हमें वोल्टेज रेंज कितना बढ़ाना है, 10 टाइम्स बढ़ाना है। तो आर एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, जी टाइम्स n-1। बहुत सिंपल है, 200 10-1, तो 1800 इज सी। सेम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। अगला, ए वोल्ट मीटर हैज अ रेंज 25 वोल्ट। रेंज का मतलब वो अब भी कितना मेजर कर सकता है, इट इज डिनोटेड बाय वी जी, डिनोटेड बाय आई जी। तो ये वी जी है। रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 250 वोल्ट। देखो मैं ओरली सॉल्व कर लेता हूँ। अभी कितना मेजर कर सकता है 25, कितना मेजर करना है 250। तो हम लोग 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं रेंज। अगर हम लोग 10 टाइम्स रेंज बढ़ा रहे हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा, जी टाइम्स n-1। जी है 500, n-1 मतलब 10-1, 9, 9 इंटू 500, तो 4500 ओम आपको सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। ये देखो ओरली सॉल्व, क्लियर। अगला न्यूमेरिकल, a galvanometer has resistance 100 ohm, ये कैपिटल जी है, gives you a full scale deflection of 100 microampere, ये current situation IG. What shunt resistance should be added so that the ammeter can have a range 10 milliampere? अभी 100 माइक्रोएम्पियर मेजर कर सकता है। 10 मिली एम्पियर मेजर करने के लिए आपको इसके अक्रॉस स्मॉल एंड सुटेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। कितना, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो ये जी है, ये 100 माइक्रो एम्पियर अभी मेजर कर रहा है, एम्पियर में कन्वर्ट कर लो। ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, 2 जीरो एब्सॉर्ब कर लो तो 10⁻⁻4 एम्पियर बचेगा। ये अभी का मेजरमेंट। आपको शंट फाइंड आउट करना है, सो इट कैन मेजर 10⁻² एम्पियर। तो ये ओरिजिनल मेथड है, शॉर्टकट वाला मेथड दूसरा है। दोनों मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा मेथड नहीं दिया, यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻² 10⁻⁻4 और जी है 100। अभी क्या करेंगे, यहाँ से 10⁻⁻4 कॉमन ले लो। अगर मैं 10⁻⁻4 यहाँ से कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ 10⁻² छोड़ना पड़ेगा। 10⁻⁻4 बाहर लेने के लिए 10⁻² छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऊपर 10⁻⁻4 और ये नीचे इसमें से 10⁻⁻4 में कॉमन लिया, तो यहाँ 10⁻² छोड़ दिया और यहाँ 1 छोड़ दिया। ठीक है, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 100/99, 100/100 - 99। सिंप्लीफाई करोगे तो 1.01 आ जाएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है I/IG ले लो। I/IG, ये नंबर अपॉन ये नंबर कितना आएगा, देखो I/IG अगर इससे ये डिवाइड करोगे तो n का वैल्यू आएगा 100। अगर n का वैल्यू 100 आएगा तो s कितना आएगा, G/n-1। G है 100, n-1 हो जाएगा 100-1 यानी 99। देखो यही आता है, सेम एग्जाम। अगला न्यूमेरिकल, what is the value of shunt resistance that allows 20% of main current through the galvanometer of 99 ohm? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम। आपको गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट यानी पैरेलल ब्रांच प्रोवाइड करना है रेजिस्टेंस वाला, so that when current is allowed to pass, 20% of current flows through the galvanometer and 80% current is diverted through the parallel branch. मतलब IG कितना 20% of I, IG कितना 20% of I होना चाहिए। तो ये देखो IG/I,
अगर I 100 है तो IG 20, तो I अपॉन IG कितना हो जाएगा 100/20 यानी 5। तो हम लोग जो करंट मेजर करना है वो 5 टाइम्स बढ़ाने का है, एंड 5 शंट कितना लगेगा देखो, G अपॉन N माइनस, G कितना है 99 अपॉन N माइनस 1, ये 5 है, 5 माइनस 1 4, सो 99/4 ये आ जाएगा 24.7। इस शंट में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगला, it is required to convert a galvanometer of current range 0 to 15 milliampere and voltage range 750 millivolt। आपको क्या करना है, अभी जो गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है वो मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 750 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है। ये अभी का रेटिंग्स है उसका दोनों, 15 मिली एम्पियर मैक्सिमम अभी मेजर करेगा, 750 मिली वोल्ट अभी मेजर करेगा। आपको कन्वर्ट करना है इसको इनटू एमीटर, सो इट कैन मेजर 0.25 एम्पियर करंट, और सेकंड अटेम्प्ट में यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर, सो इट कैन मेजर 150 वोल्ट। कुछ नहीं, दो एग्जांपल कंबाइन है, और इस एग्जांपल में उन्होंने VG और IG दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो अदरवाइज देते हैं वो नहीं दिया। तो देखो IG 15 मिली एम्पियर है, ये वाला एम्पियर में कन्वर्ट कर लो। तो आपको शंट फाइंड आउट करना है सो दैट इट कैन मेजर क्वार्टर एम्पियर यानी 0.25 एम्पियर। ये एक एग्जांपल है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए आपको कैपिटल G लगेगा, ठीक है। दूसरा, अभी ये 750 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है यानी 0.75 वोल्ट, तो यू कनेक्ट द सीरीज रेजिस्टेंस सो इट कैन मेजर 150 वोल्ट। तो ये वोल्ट मीटर का एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे भी आपको कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लगेगा, राइट। विदाउट दैट आप सॉल्व ही नहीं कर सकते कोई एग्जांपल। तो पहला कैपिटल G फाइंड आउट करो। अभी का डेटा क्या है, मैक्सिमम VG कितना मेजर कर रहे हैं 750 मिली, और मैक्सिमम करंट कितना 15 मिली एम्पियर, दोनों मिली में, तो यहाँ कन्वर्शन फैक्टर मैंने नहीं लिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना हो गया 50 ओम। अभी सॉल्व कर लो। देखो जो नया करंट मेजर करना है 0.25 है, और अभी का कितना है 15 इंटू 10⁻⁻3। इनका रेशो अगर लोगे तो हाउ मेनी टाइम्स करंट वैल्यू मेजर इज इंक्रीज, तो मिल जाएगा। ये देखो N इज I अपॉन IG, 0.25 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻3, ये प्रेजेंट वैल्यू, और इतना मेजर करना। 0.25 में कैसे लिखेगा देखो, यहाँ पे ये जो 10⁻, क्या बोल रहे इसको 10⁻, ये जो ना -3 में ऊपर लेके आया, 10⁻³ अगर ऊपर लेके जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 0.25 अगर मैं नीचे लेके जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 0.25 मतलब क्वार्टर यानी 1/4, तो 0.25 1/4 लिखेगा, 4 और ये 15 60 हो जाएगा। तो ये वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1000/60 हो जाएगा। परफेक्ट डिवीजन होने वाला नहीं है, ये नंबर हमें हमेशा इंटीजर चाहिए। अगर परफेक्ट डिवीजन होने वाला नहीं है तो डिवाइड नहीं करो, रेशो ही रहने दो, रेशो ही सब्स्टिट्यूट करो। शंट कितना G अपॉन N माइनस, व्हाट इज द G 50, N माइनस 1 100/60 माइनस 1, ये सॉल्व करो। अगर यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 100-6, तो 50 इंटू 6 100-6 ऐसे आएगा। ये देखो 50 इंटू 6 100-6, सिंप्लीफाई करो तो 3.19 ओहम ये शंट लगेगा कन्वर्शन के लिए। सिमिलरली वोल्ट मीटर में अभी प्रेजेंट कितना मेजर कर सकता है 0.75, और कितना मेजर करना है 150, डिवाइड करो हाउ मेनी टाइम्स द रेंज टू बी इंक्रीज, ये 150 रहने, 0.75 का मतलब 3/4, ये उल्टा लिखना है 3/4, तो ये हो गया 600/3 200, तो वोल्टेज का रेंज 200 टाइम्स बढ़ाने का है। तो व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस G टाइम्स N-1, 50 200 minus 1 is how. This is how you practice the similar sums from your book और जहाँ से भी available है। Next time we'll continue with the numericals of Gauss theorem.
थैंक यू।